देखिए कल कहाँ तक हो गए थे, कल अध्यापक तक कर लिए थे, आज लिखना है अहंकार। अहंकार से लिखना है आज। अहंकार का होता है मान, अभिमान, दम्भ। मान, अभिमान, दम्भ, दर्प, गर्व, घमंड। दर्प, गर्व, घमंड ये होते हैं। मान, अभिमान, दम्भ, दर्प, गर्व और घमंड अहंकार की। तो लिखना है आभूषण। आभूषण, आभूषण को क्या कहते हैं? गहना भी शायद कहते हैं। अलंकार भी, अलंकार है क्या? अलंकार भी कहते हैं, जेवर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? भूषण, गहना, अलंकार, जेवर, भूषण, आभरण। आंधी हो गया? आंधी को कहते हैं बवंडर, बवंडर, तूफान, बवंडर, तूफान, झंझावात, झंझावत, अंधड़। इसके बाद लिखना है आज्ञा के। आज्ञा को शायद अनुमति भी कहते हैं, निर्देश भी कहेंगे, आदेश भी कहेंगे, हुक्म भी कहेंगे। आत्मा के, आत्मा को कहेंगे जीव, देव। देव एक बार और आ चुका है। और क्या कहेंगे? चैतन्य, चेतन की चैतन्य, दो मात्रा है। चैतन्य, क्षेत्र ज्ञान, क्षेत्रज्ञ, आकाश के हो गए, आम के, आम को कहते हैं रसाल, आम्र,
अमृत फल सहकार अति सौरभ अति सौरभ। और क्या कहते हैं? बस हो गए। क्या कह रहे हो? सर अमृत फल का सौरभ में से दो मात्रा है। क्या कह रही हो? अमृत फल का प्रकृति है। यहाँ पे सर सौरभ में दो मात्रा। यहाँ भी दी है अमृतम फल नहीं है? नहीं है। आनंद का हर्ष प्रमोद प्रसन्नता उल्लास दूसरा वाला सांस तो लिखा कुछ होगा पर कुछ और रहेगा। तो अहंकार का मान अभिमान सम्मान नहीं लिखा ना? नहीं, सम्मान नहीं लिखा। मान अभिमान दम्भ दर्प गर्व घमंड। अहंकार को कहते हैं, घमंड भी कहते हैं, अभिमान भी कहते हैं, मान भी कहते हैं। दम्भ याद करना पड़ेगा और दर्प, ये दोनों याद करने पड़ेंगे। ये सबको लगभग पता होंगे कि अहंकार को क्या कहते हैं। पता है तो सीखो। अहंकार मतलब मान। अहंकार होता क्या है? ईगो इंग्लिश में कहें तो ईगो जानते हो? वही है। घमंड है, गर्व भी वही होता है। जैसे किसी चीज पे गर्व होता है तो वो एक अभिमान टाइप का ही तो है। अभिमान हो गया, मान हो गया, अहंकार हो गया। आभूषण को गहना अलंकार जेवर भूषण आभरण। आभरण याद करना पड़ेगा, बाकी सबको पता होगा। जेवर भी कहते हैं, गहना भी कहते हैं। अलंकार याद करना पड़ेगा, भूषण भी कहते हैं। आंधी, आंधी को बवंडर तूफान और तो कहते हैं। बवंडर भी कहते हैं, तूफान भी कहते हैं। जो गोल गोल घूमता है वो बवंडर होता है। हवा का वो होता नहीं जो गोल गोल घूमता है, उसे बवंडर कहते हैं। आंधी को तूफान भी कहते हैं। झंझावत मतलब तेज हवाओं को कहते हैं झंझावत। और अंधड़, जिसका कोई धड़ ही ना हो, समझ लो। अंधा समझते हो? अंधा कहीं को भी भाग जाए, आंधी। आज्ञा, आज्ञा मतलब अनुमति, निर्देश, आदेश। तो ये तो इसमें कोई कठिन नहीं है। आत्मा को जीव भी कहते हैं, चैतन्य भी कहते हैं। और देव, देव और क्षेत्रज्ञ याद करना पड़ेगा। इसे पढ़ेंगे क्षेत्रज्ञ, ठीक है? क्षेत्रज्ञ नहीं पढ़ना है, क्षेत्रज्ञ। अब आम को कहते हैं जो रस से भरा होता है सो रसाल। आम्र भी कहते हैं अमृत फल। अमृत फल फलों का राजा ही होता है ना? तो अमृत फल होता है ना। सहकार, सहकार, सहकार याद करना पड़ेगा। अति सौरभ, अति सौरभ का मतलब खाने में जिस ऐसा कोई फल जिसे खाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मीठा आम हो तो मजा आता ही है। आनंद, मोद प्रमोद अमोद, ये तीनों याद हो जाएंगे। मोद प्रमोद अमोद।
आनंद को खुशी भी कहते हैं। खुशी लिखा है क्या भाई? वही लिखा है, खुशी भी लिख दो। खुशी। हर्ष भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं, प्रसन्नता भी कहते हैं, उल्लास भी कहते हैं। आह्लाद बस याद करना पड़ेगा, बाकी तो सब मिलते जुलते हैं। मोद प्रमोद अमोद, हर्ष सुख प्रसन्नता उल्लास, आह्लाद बस याद करना पड़ेगा, खुशी प्रसन्नता के ही होती है। अभी इनको इतना याद करो। हो गए ना यार? कितने हुए? आश्रम। आश्रम को मठ कहते हैं, विहार भी कहते हैं, कुटी भी कहते हैं। कौन सा स्थल? स्थल। अखाड़ा कहते हैं। मठ विहार कुटी स्थल अखाड़ा तपोवन। ये थोड़ी ना होगा। आश्रम का मठ, आश्रम को मठ भी कहते हैं, विहार भी कहते हैं। और एक होता है विहार, होता है घूमने, शायद घूमने वाला होता है। विहार। कुटी, कुटिया से याद करना कि आश्रम कैसे होते, कुटिया से बने होते हैं। स्तर, तो जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे उन्हें आश्रम भेजा जाता था, तो वो उनका क्या होता, पढ़ाई का स्तर होता था। अखाड़ा याद कर लेना। तपोवन, अखाड़ा मतलब लड़ने वाली जगह नहीं, लड़ने वाली जगह, लेकिन ऐसे लड़ने वाली जगह कि उसमें पढ़ाई लिखाई होती थी। तो आश्रम ही ऐसे होते हैं, जैसे मठ हो गया, कुटी हो गया, विहार हो गया, स्तर हो गया, तपोवन हो गया, अखाड़ा हो गया। इच्छा, आकांक्षा, कामना, बोलते हो बार बार, एक बार जब लग गया तो दोबारा बोलते नहीं। मनोरथ, जिज्ञासा है क्या? कहीं और हुआ है? वांछा, वांछा, थोड़ा हाथ बचाना हो।
ईहा, ईहा, ये नहीं लिखना है। आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, इप्सा, इप्सा, ये इप्सा, इप्सा, अभिलाषा, मनोरथ, चाहे लाल। तो इच्छा को आकांक्षा कहते हैं, कामना मतलब जो मन में हो, और अभिलाषा, अभिलाषा एक होता चाहे, वो नहीं है कविता चाहे नहीं मैं अभिलाषा, इसके सिर पे कुछ ऐसा नहीं है, चाहे नहीं मैं सुरवाला की चाहे नहीं अभिलाषा, कुछ ऐसा एक उसमें वर्ड मिलता है, उसमें वर्ड मिलता है ये। तो एक ये हो गया, एक ये मतलब वो फूल की इच्छा होती ना, अभिलाषा मतलब इच्छा, तो अभिलाषा, कामना, आकांक्षा और चाह, मनोरथ मतलब जो मन में चल रहा हो यानी उसकी इच्छा, लालसा, लालसा मतलब लालच जैसा है कि मन में इच्छा है उस चीज की, लालसा। उत्साह, जब कोई चीज किसी चीज का मन होता है उसी को तो इच्छा कहते हैं, और उसमें उत्साह तो आ ही जाता है कि हमें जैसे क्रिकेट खेलने जाना है, जैसे चलो घूमने जाना है, तो क्या हमें उत्साह नहीं होगा, जोश नहीं होगा, उसी को उत्साह कहते हैं। वांछा, वांछा मतलब ऐसे याद रख लेना, वांछा मतलब आकांक्षा, और इप्सा, इप्सा याद करना पड़ेगा, इप्सा आ सकता है, इप्सा इच्छा। इंद्र हो गया, अब जैसे इंद्राणी आया, दिखवाने की जरूरत नहीं है, इंद्र से बना है ना इंद्राणी, तो मतलब इंद्र की वधु है ना, इंद्रा, कुलोमजा, वैसे आएगा नहीं इंद्राणी। ईश्वर हो गया, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष लिखना है, इंद्रधनुष, सीटी वाला सरवतो वाला, सीटी वाला, सरधनु, सक्र चाप, सरधनु, ये सही है। सरधनु, सुरचाप, इंद्रायुध, इंद्रायुध, सप्तवर्ण, सही है, युद्धा नहीं है, और सप्तवर्ण, सप्तवर्ण, वर्ण मतलब कलर, सप्त मतलब सात, तो सात रंगों से मिलकर बनता है ना। चक्र चाप, चाप जानते हो, ऐसा होता है जो, वही है। चक्र मतलब समझ लो सात चाप, ऐसे याद कर लो, चक्र चाप। सर धनु, तो धनुष की जैसा होता है ना, धनुष का सर होता है ना, तो सर धनु। सुर चाप, जितने भी ये चाप वाले हैं, जैसे ये हुआ है ना, ये दोनों उसके रहेंगे, इंद्रधनुष की याद रखना। सुर चाप, सुर मतलब देव, देव का चाप समझ लो जो आसमान में बनता है। सर मतलब धनुष का सर। चक्र मतलब समझ लो सात रंग होते हैं, तो सात के साथ मिलके क्या बनाएंगे, चाप बनाएंगे। इंद्रायुध, इंद्रायुध, इंद्र धनुष से याद कर लो। अब ये इंद्र भगवान के ऊपर नहीं ले जाना, याद रखना, तो मैं दिख रहा है वहां से, इंद्र भगवान की ओर नीले जाना है इसको, इंद्रायुध को इंद्र भगवान की ओर निकले जाना है, याद रखना। इंद्र युद्ध, सप्त वर्ण तो पता ही दिया हमने, सप्त मतलब सात, वर्ण मतलब कलर, वर्ण को कलर किसी कहते हैं, यानी रंग, वर्ण मतलब रंग, याद रखना। बगीचे के हैं क्या उसमें, इस वाले में बगीचे के, बगीचा,
बगीचा को उपवन भी कहते हैं, उद्यान भी शायद कहते हैं, उद्यान भी पढ़ते हैं, वाटिका वाटिका भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? बाग बाग, बड़ा बाग उसका बाग ये नहीं बाग बाग कहते हैं, वही तो हम कह रहे बाग थोड़ा बाग, बाग मतलब बगीचा, और वाटिका सुना होगा, जैसे मैरिज हाउस के आजकल नाम होते हैं, जैसे कृष्णा वाटिका, उपवन वाटिका, उपवन गार्डन होता है ना, उन्हीं को बगीचा को भी कहते हैं, बगीचा को उपवन भी कहते हैं, उद्यान भी कहते हैं। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बगीचा। उपवन में भी बगीचा होता है, उद्यान में भी पेड़ पौधे होते हैं। वाटिका और बाग, बाग मतलब बगीचा, वाटिका हनुमान जी वाटिका में चले गए थे, अगर याद कौन है? वाटिका मतलब बगीचा कहलाता है, अगर उसको सुना होगा। वो लोग कहते हैं कि एक वानर ने वाटिका के सभी पेड़ पौधों को तोड़ दिया, कोई मतलब उजाड़ दिया, हिंदी बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वाटिका। ठीक है, अगर और भी ढूंढने को मिले इसके तो ढूंढ लेना। ठीक है, याद रखना, देखो डबल टिक लगा दिया, उसके ढूंढना है, अगर 2-3 और मिल जाए, लेकिन अच्छे अच्छे। ऊंट, ऊंट, ऊंट को उष्ट कहते हैं ना, उष्ट, महाग्रीव, लंबोष्ट, महाग्रीव, अरे वो बिंदी नहीं है, लग गई है। लंबोष्ट, लंबोष्ट, देखो ऊंट मतलब उष्ट, महाग्रीव, महाग्रीव, महाग्रीव याद करना पड़ेगा। लंबोष्ट मतलब लंबा है वो, ऊंट तो वैसे सबके पैर लंबे लंबे होते हैं। ऊंट के भी अगर एक आध को मिले ढूंढ लेना, जिसके 3-3 हैं तो कोशिश करना 3 और ढूंढ लेना, तो 6-6 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये आएगा नहीं, आने तो ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। 5वीं में तो नहीं आएगा, मतलब 5वीं की नवोदय में नहीं आएगा ये सब, बाकी सीखा जाता है। एकता, एकता मतलब समानता, एक मेल, एकता, एक के, एक जिसे बोलते हैं एक लिखा है, एक नहीं लिखा, ये एडी नहीं है, ये ए अलग है, पता है किसे? पता है ये ए अलग, ये ऐसा बस बनता है, ये अयानक होता है। हाँ याद रखना, एक और एका, एका मतलब जो एक हो जाते, एक मतलब जो एक हो जाते, मेल मतलब जो मिल जाते, मिलना ही तो एकता कहलाता है, और समानता मतलब जो समान होते। ठीक है,
ओस, ये दिख रहा है ओस। दिख रहा है उसको उनके कर्ण कर्ण एम सर्वता कर की कर्ण एम बिंदु विहीन कर्ण होगा। विहीन है। छोटी विहीन कर्ण विहीन कर्ण हिमकर है हिमकर्ण रारत देखते क्यों नहीं है वो बस देती है वो की क्या हिमकर्ण है। जितना शुद्ध हमसे करवाते हो उतना शुद्ध खुद नहीं लिख पाओगे। हाँ, याद रखना एक एक शब्द शुद्ध लिख रहा है तो एक एक शब्द हमें चाहिए शुद्ध। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए कि बिंदी ही गलत हो गई है। हम बहुत शुद्ध एक एक बिंदी देखते हैं सब कुछ सही है बिल्कुल वैसे याद होना चाहिए। मुस्ट्र महादेव लंबोस्ट समानता में एक काम करो कोई नहीं अब बोलो हम देख लेंगे। सही है वो हिमबिंदु। ये मात्रा ऐसी चढ़ी है ध्यान में लगा हम दोबारा ले ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं दोनों एक ही कहलाता है। देखो इतने को ऊपर है सीधो
तो हम कितने हो गए टोटल पर्यायवाची कल तक अभी तक के मिला के? अभी 50 60 हो गए। मतलब 125 पर्यायवाची है। ठीक है। चलो तो अब इतने पर्यायवाची हमें याद चाहिए सर। ठीक है, आज इतने ही कर रहे हैं, बाकी के हम बताएंगे।